नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से, तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। तो क्या दिया हुआ है सवाल में, ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में ही सारे कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि एक बार सवाल को समझ लिया तो बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 30 + 60 का चौथाई, तो कैसे निकालेंगे चलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 30 + 60। ठीक है, का की जगह क्या रखेंगे गुना, चौथाई की जगह 1/4 रखेंगे। ठीक है, मैंने हर वीडियो में बता के रखा है कि तिहाई की जगह क्या रखते हैं, चौथाई की जगह क्या रखते हैं। तो यहाँ पर चौथाई की जगह 1/4 ही रखते हैं। ठीक है, 1/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, किस स्टेप को सॉल्व करेंगे, प्लस वाली संख्या को या गुना वाली संख्या को। यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहीं पर सारा कुछ करना होता है। यदि यहीं पर गलत कर दिए तो आपका आंसर 100 में 100% गलत आएगा। यदि सही से यहीं पर सवाल को सही कर लिया और सॉल्व कर लिया तो आपका 100 में 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है गुना वाली संख्या को। तो सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 30 + उसी प्रकार रखेंगे और यहाँ पर 60 × 1 करेंगे, अब बटे में 4 करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 30 + 60 × 1 तो 60, अब बटे में 4। अब ये बताइए हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। ठीक है, जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे से हमें क्या करना है, लासा ले लेना है। किसका किसका लासा लेंगे, 4 1 का लासा, 4 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 का भाग 1 में देना है, तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा और 4 का गुना ऊपर 30 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 120। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 × 60 कर देना है। 1 × 60 कैसे, 4 का भाग 4 में, 1 बार में, 1 का गुना 60 में, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, 120 + 60 जोड़ेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 180, अब बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, 180 बटा हमारा 4 आ गया। चलिए अब क्या करना है, इसमें से 4 का भाग हमें 180 में देना है और जो कि यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16 और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। यदि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन और चाहिए तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर बेस्ट तरीके से और सीख सकते हैं और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सीख सकते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवालों को पुज्जल वाले सवाल भी बोले जाते हैं, दिमागीदार सवाल। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि हम भी देख सके कि ये सवाल आपको अभी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा। 66 + 4 का चौथाई। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट बताइए, यहाँ पर बताना है आपको। जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। यदि नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। सो इसलिए मैथमेटिक्स के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका बेसिक लेवल मजबूत होगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिएगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।